तेरे दर पर आने से पहले बड़ा कमज़ोर होता हूँ, लेकिन तेरी दहलीज़ को छूकर बहुत ही मज़बूत होता हूँ। दोस्तों, खुदा भगवान पे अगर विश्वास है ना, तो लाइफ में आपको जो भी चाहेंगे वो मिल जाएगा। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ दोस्तों, बहुत बढ़िया। और मुझे तो किसी ने जब सुनाई थी तो उसने ये कहा कि एक सच्ची कहानी है। अब मैं नहीं जानता ये सच्ची है या नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा और ये बहुत बढ़िया सीख देगी आपको। एक बार क्या होता है कि एक ना दिल्ली शहर के बहुत ही बड़े डॉक्टर साहब जो है वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए उन्हें इनवाइट किया जाता है, और वो कॉन्फ्रेंस शिमला में होती है। तो दिल्ली शहर के डॉक्टर बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं, तो जितने भी हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर्स होते हैं जो दिल का इलाज करते हैं, वो जो हैं वो उनकी कॉन्फ्रेंस को सुनने के लिए सबको इनविटेशन जाता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि इतने बड़े डॉक्टर पटनायक जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं शिमला में। तो अभी क्या होता है कि डॉक्टर पटनायक जो है, जिस दिन कॉन्फ्रेंस होती है उसकी मॉर्निंग में फ़्लाइट पकड़ते हैं और फ़्लाइट पकड़ के शिमला की फ़्लाइट लेते हैं। बट वो फ़्लाइट जो है ना, दिल्ली से शिमला तो चलती है डायरेक्ट, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि उस दिन मौसम बहुत ख़राब था। तो शिमला में जब इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था तो फ़्लाइट का जो पायलट है वो पहले तो पूरा का पूरा कनेक्टिविटी देखता है, सब बात करता है। जब रास्ते में होते हैं वो, तो फाइनली उन्हें ये पता लगता है कि शिमला में फ़्लाइट नहीं उतर सकती, फ़्लाइट को चंडीगढ़ उतारना होगा। तो जब वो फ़्लाइट जो है चंडीगढ़ में उतर जाती है, इनफैक्ट वो डॉक्टर पटनायक जो हैं बड़े गुस्सा करते हैं कि यार देखो मेरी कॉन्फ्रेंस थी, मैं अगर समय पे नहीं पहुंचा तो अब कैसे होगा, क्या नहीं होगा, बहुत गुस्सा करते हैं। फाइनली क्या होता है, अब चंडीगढ़ तो फ़्लाइट उतर गई, अब क्या कर सकते हैं। वो बाहर निकलते हैं, तो बाहर सोचते हैं कि भैया हो सकता है कि मैं चंडीगढ़ से शिमला टैक्सी लेके जाऊं और चंडीगढ़ से शिमला कुछ समय में पहुंच जाऊं, तो मैं फ़ोन कर दूंगा किसी को और उसको कॉन्फ्रेंस को डिले करवा देंगे। तो ये आइडिया उन्हें अच्छा लगता है। तो अब वो क्या करते हैं कि एक टैक्सी पकड़ते हैं। अब जो टैक्सी वाला इंसान होता है वो चंडीगढ़ का ही होता है, उसे शिमला का वैसे ज़्यादा पता नहीं था क्योंकि वो नया टैक्सी चला रहा होता है, लेकिन उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं पूछ के निकल जाऊँगा। लेकिन जब वो चंडीगढ़ से निकलते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मौसम और ख़राब होता है और मौसम धुंध इतनी ज़्यादा होती है कि उसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता। बारिश भी बहुत तेज़ होने लग जाती है। अब क्या होता है कि चलते-चलते वो 1-2 बार शिमला आया था, उसे जितना याद था उस रास्ते पे वो चल रहा था ड्राइवर। लेकिन क्या होता है कि अब इतनी धुंध और बारिश होती है कि वो रास्ता भटक जाता है और वो जो है ना कसौली के रोड को निकल जाता है, जो कि शिमला से थोड़ा-सा डाइवर्जन में होता है। अब उसे पता नहीं लगता, लेकिन फाइनली जब वो वहाँ पे पहुँचता तो उसे समझ आ जाता है कि दोस्त ये तो मैं गलत पहुँच गया, अब मैं क्या करूँ? और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही होती है कि शायद नीचे वापस वो जाके गाड़ी भी ना चला पाता। तो इसलिए अब जो है वो ड्राइवर डर के जो है डॉक्टर पटनायक को कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बरसात और धुंध ने मेरे रास्ते को बदल दिया और आपको शिमला की जगह मैं कसौली के रास्ते पे ले आया हूँ और हम यहीं पे फंस चुके हैं। डॉक्टर पटनायक को और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था। बारिश बहुत ज़्यादा होती है, दुकान कोई थी नहीं, डॉक्टर पटनायक को भी भूख लग रही होती है, तो उन्हें ना एक घर दिखता है, मतलब मॉडरेट साइज़ का छोटा सा घर होता है। तो सोचते हैं कि चलो यार उस घर में चले जाते हैं। तो जब वो जाते हैं, डॉक्टर पटनायक और ड्राइवर वो नॉक करते हैं तो उतने में अंदर से एक आवाज़ आती है किसी बूढ़े इंसान की। वो कहते हैं कि बेटा, दरवाज़ा खुला है, जो भी है वो अंदर आ जाए, लेकिन डिस्टर्ब ना करे क्योंकि मेरा पोता सोया हुआ है। तो वो जो बूढ़ा इंसान होता है वो अकेला रहता है अपने पोते के साथ। अब क्या है, डॉक्टर पटनायक और ड्राइवर बैठ जाते हैं, वो उनसे कहते हैं नमस्ते जी, ऐसे अपनी पूरी बात डॉक्टर पटनायक बताते हैं और कहते हैं कि मेरे मोबाइल का सिग्नल आ नहीं रहा है, तो आप प्लीज़ अपना मोबाइल दे दीजिए। तो वो जो बूढ़े इंसान हैं वो कहते हैं कि साहब देखो, ऐसा है मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ पहले तो, और दूसरा ऐसा है कि मेरे पास ना फ़ोन है ना कुछ है, मैं तो सिर्फ़ अपनी रह गुज़र कर रहा हूँ। तो ये चीज़ सुन के डॉक्टर पटनायक कहते हैं कोई बात नहीं, चलो बैठ सकते हैं। तो वो बूढ़े इंसान जो है उन्हें पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप कुछ खाएँगे, कुछ चाय वाय लेंगे? तो वो कहते हैं हाँ यार, भूख तो लग रही है। तो वो जो बूढ़े इंसान हैं उनके लिए चाय बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, उन्हें खिलाते हैं। तो उतने में ही ना वो डॉक्टर साहब देखते हैं कि यार बगल में ना एक छोटा बच्चा पड़ा हुआ होता है और सोया होता है, थोड़ा उसका तबीयत डाउन लग रहा होता है। तो डॉक्टर पटनायक उसे पूछते हैं बूढ़े इंसान को कि ये कौन है और ये बेड पे क्यों लेटा है? तो बूढ़े जो इंसान होते हैं, जो उसके दादा होते हैं एक्चुअली, वो कहते हैं उस लड़के के दादा कि इसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया और इसका भी एक्सीडेंट हो गया, इसको एक ऐसी ब्रेन में इंजरी आई। फिर हमने बहुत दिखाया, शिमला में भी दिखाया, इधर उधर दिखाया, तो सब ने कहा कि दिल्ली में एक बहुत बड़े न्यूरोसर्जन हैं, अगर आप उनको दिखा देंगे तो शायद
ये बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ना इतना पैसा था, ना इतना मेरे पास रिसोर्सेज हैं कि मैं इसको दिल्ली लेके वो डॉक्टर साहब को दिखा सकूं। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने, वो भी डॉक्टर साहब थे, उन्होंने पूछा कौन है वो डॉक्टर। तो उसने कहा कि कोई डॉक्टर पटनायक है जो न्यूरो सर्जन है। और यही जो इंसान थे जो उनके घर में थे, यही डॉक्टर पटनायक न्यूरो सर्जन थे जो दिल्ली के थे। तो दोस्तों, वो कहते हैं कि बूढ़े इंसान को कहते हैं कि सर आपकी जो आवाज़ है ना, भगवान ने सुन ली और डॉक्टर पटनायक आज आपके घर में खुद आ गए। इस बात को सुनकर ना वो बूढ़ा इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो डॉक्टर पटनायक उस बच्चे को देखते हैं और कहते हैं कि इसका इलाज पूरी तरह से संभव है, तुम एक काम करो, ये मेरा कार्ड पकड़ो। और डॉक्टर पटनायक उसे कुछ पैसे भी देते हैं कि तुम मेरे पास दिल्ली आओ, मैं इस बच्चे को ठीक कर दूँगा। दोस्तों, वो बूढ़े इंसान बाद में डॉक्टर पटनायक के पास जाते हैं, बच्चा ठीक हो जाता है और बहुत खुश हो जाता है। तो ये कहानी क्या बताती है दोस्तों, कि अगर आपके पास उम्मीद है ना, अगर लाइफ में वो कहते हैं ना कि आपके पास अगर शाखाएं हैं तो बेशक आज आपके पत्ते और उस पेड़ के पत्ते और उस पेड़ के फूल झड़ गए हों, लेकिन अगर वो शाखाएं टिकी रहती हैं तो पतझड़ के बाद जब मौसम दूसरा बदलता है, दूसरा आता है, तो अगर शाखाएं टिकी हुई हैं तो वहाँ पे पत्ते और फूल दोबारा आते हैं। दोस्तों, ये कहानी ये बात बताती है कि अगर आपके लाइफ में उम्मीद है, अगर आपके लाइफ में कमिटमेंट है और आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको कभी आज नहीं तो कल लेकिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी, सच्ची कहानी अच्छी लगी होगी और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू।